देखिए हम लोग के सामने जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस में एक रोम्बस है और रोम्बस का हर एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें एक डायगोनल है जिसकी लंबाई लेंथ जो है आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस सवाल में आपको इस रोम्बस का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है, जैसे रोम्बस की बात कर रहा है, तो ये रोम्बस के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये रोम्बस क्या है, रोम्बस में साइड का लेंथ क्या होता है, रोम्बस में डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, उसके डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशंस है, उसके साइड के बीच में क्या रिलेशंस है। तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हैं तब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रोम्बस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस यहाँ पर बनाते हैं। तो रोम्बस में आप ये जानते हैं कि इसमें ये चारों साइड आपके पास ये इक्वल होता है एंड जो है ये पैरेलल होता है। तो ये आपके पास एक रोम्बस है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ से ए हुआ, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये सी है, ये पॉइंट आपके पास डी है। और इसमें एक डायगोनल मान लीजिए यहाँ से ए सी एक डायगोनल हो गया और यहाँ से मान लीजिए कि ये बी डी एक अनदर डायगोनल हो गया। दोनों डायगोनल एक दूसरे को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पास ये है। अब इसमें रोम्बस के हर एक साइड आपको ये 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ये भी आपके पास ये 10 सेंटीमीटर होगा एंड एज वेल एज दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो ए 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस रोम्बस के चारों साइड को 10 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि एक डायगोनल आपके पास 16 सेंटीमीटर है। तो एक डायगोनल जैसे मान लीजिए कि यही आपके पास एक डायगोनल है, ये डायगोनल आपके पास ए सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए सी इजकल टू ए 16 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो रोम्बस के अगर आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं तो ये रोम्बस का जो डायगोनल है यहाँ से ए सी और यहाँ से ये बी डी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये भी आपके पास 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये ए सी जो 16 सेंटीमीटर है, आप इसको लिख सकते हैं ओ ए इजकल टू यहाँ से ओ सी इजकल टू ये ए सी बाई 2। इट मीन्स जो है ये 16/2 ये कैंसिल आउट करेंगे 8। तो 8 सेंटीमीटर आपके पास इसका डायगोनल हाफ डायगोनल होगा। मतलब ये आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड दिस वन इज ऑल्सो जो है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके पास ये एरिया निकालना है। तो आप रोम्बस के एरिया के फार्मूला को अगर आप देखेंगे तो एरिया जो रोम्बस का होता है ये 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। मतलब ये 1/2 इंटू ए सी इंटू क्या होगा बी डी। तो यहाँ से जब तक अगर आप ये बी डी को निकालने का कोशिश नहीं करेंगे तब तक इसका एरिया निकालना संभव नहीं है। तो इसीलिए इस ए डी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओ बी निकालना पड़ेगा, इसलिए कि ओ बी का डबल जो होगा ये बी डी के बराबर हो जाएगा डायगोनल। तो यहाँ से ओ बी जब हम लोग निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में चलेंगे। ये ट्रायंगल आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री। तो आप इस ट्रायंगल में चलिए। इन ट्रायंगल अगर हम ए ओ बी में चलते हैं, ए ओ बी में अगर हम चलेंगे तो इस डायगोनल में इस ट्रायंगल में ये आपके पास 90 डिग्री है। इसके सामने का साइड हमेशा जो है हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब यहाँ से ये ए बी स्क्वायर जो आपके पास होगा ये ओ ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास ये ओ बी स्क्वायर के बराबर होगा। इट मीन्स ए बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ये 10 का स्क्वायर हो गया और ओ ए इसका टू ये 8 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से आपके पास ये ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास ये 100 होगा, इसका टू ये आपके पास 64 होगा प्लस यहाँ से आपके पास ये ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपके पास ये 100 माइनस यहाँ से ये 64 होगा, इसका टू यहाँ से ओ बी स्क्वायर होगा
तो अब आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये आपके पास ये 36 होगा इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। इट मीन्स जो है, इसलिए आप ओ बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर यहाँ से 36 इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए, ये ओ बी जो हुआ ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इसका ये ओ बी और ये ओ डी दोनों जो है ये इक्वल होगा, तो आप बी डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप बी डी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये ओ बी का दुगना कर दीजिए 2 इंटू, आप अगर यहाँ पर ओ बी लिखेंगे तो ये बी डी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 6 ओ बी के जगह पर ये वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल टू यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक देखिए आप यहाँ से एक डायगोनल आपके पास ये ए सी जो क्वेश्चन में गिवन है, और एक अनदर डायगोनल हमने यहाँ से बी डी निकाल दिया। अब इन दोनों जो है डायगोनल्स का इस्तेमाल कर करके यूज करके हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ जो है यहाँ से ये रोम्बस, रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 इंटू यहाँ से फर्स्ट डायगोनल इंटू आपके पास ये सेकंड डायगोनल होगा। इट मीन्स 1/2 इंटू ए सी। फर्स्ट डायगोनल आपके पास यहाँ से ये 16 है और सेकंड डायगोनल यहाँ पर आपके पास ये 12 है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 66 6 और 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ, यही आपके पास आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो मैथमेटिकल टर्म है जैसे रोम्बस है, डायगोनल है, इन सबों का जो है ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। रोम्बस है खास करके, ये टाइप्स ऑफ क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको सोल्व किया है, उसी तरह से अगर आप ये प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर बना करके उसको थिंक करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, तो आप किसी भी सवाल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।